कहानी की शुरुआत में हमें बड़े घर का सीन दिखाया जाता है, जहां अर्जुन की नई पत्नी का बड़ी चाव उठाव से स्वागत किया जा रहा है। उसका गृह प्रवेश करवाया जा रहा है। यहाँ ठाकुर जी छोटू की नई दुल्हन की आरती उतार रही हैं, लेकिन अब तक किसी को यह मालूम नहीं है कि छोटू की नई दुल्हन आखिर है तो है कौन। अर्जुन अपनी नई पत्नी का हाथ थामे हुए उसे घर में प्रवेश करवाता है। दुर्गा दीदी के चेहरे पर सुकून है, लेकिन ठाकुर जी और पॉल्टू के चेहरे पर गुस्से की आग तब भड़क उठती है जब उन्हें यह मालूम होता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि आहाना है। जब ठाकुर जी ने छोटू की नई पत्नी का घूंघट उठाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठाकुर जी का गुस्सा फूट पड़ता है। जैसे ही आहाना घूंघट उठाकर सबके सामने आती है, ठाकुर जी की सांसें तेज हो जाती हैं। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, ये लड़की, आखिर ये लड़की फिर से हमारे घर कैसे आ गई? अरे छोटू, मैंने तुझे दूसरी बहू लाने को कहा था, तो फिर तू ये मुसीबत हमारे घर वापस क्यों ले आया? अर्जुन ठाकुर जी की बात सुनते हुए शांत आवाज में कहता है, ये मेरी पत्नी है और हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी। अर्जुन की ये बात सुनते ही ठाकुर जी और भी गुस्से में आ जाती हैं और पॉल्टू की तरफ देखकर चिल्लाती हैं, अरे पॉल्टू, तू यहाँ खड़ा होकर तमाशा क्यों देख रहा है? जाकर मेरी बंदूक लेकर आ, आज मैं आहाना का काम तमाम कर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनते ही पॉल्टू पलक झपकते ही बंदूक उठा लाता है। यहाँ ठाकुर जी सीधा आहाना पर बंदूक तान देती हैं और कहती हैं, आज या तो यह लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं। ठाकुर जी को इतने गुस्से में देखकर आहाना घबराकर अपने कदम पीछे कर लेती है, लेकिन अर्जुन इस बार आहाना की ढाल बनते हुए उसका हाथ थाम लेता है। अब जहां एक तरफ ठाकुर जी गुस्से में हैं, वहीं पॉल्टू भी किसी से कम नहीं। वह अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। पॉल्टू मन ही मन कहता है, इस लड़की ने मेरी कितनी बेइज्जती की है, हर बार मुझे नीचा दिखाया है, लेकिन इस बार तो मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। इसीलिए अगले ही सीन में पॉल्टू चुपके से रसोई में चला जाता है, क्योंकि घर की सारी बहुएं तो अर्जुन और आहाना का स्वागत करने में लगी हुई हैं। घर की तीनों बहुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार फिर आहाना को छोटू की नई पत्नी के रूप में देखकर, लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को है तो वो सिर्फ ठाकुर जी और पॉल्टू को है। इसलिए पॉल्टू रसोई में पहुंचकर गैस के साथ छेड़छाड़ कर देता है, ताकि आहाना जैसे ही अपनी पहली रसोई के लिए गैस ऑन करेगी, आग भड़क उठे और आहाना का काम तमाम हो जाए और किसी को शक तक न हो। जहां पॉल्टू अपनी साजिश में लगा है, वहीं ठाकुर जी अब भी हॉल में बंदूक ताने खड़ी हैं और अर्जुन से कह रही हैं, तू पीछे हट जा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अर्जुन इस बार आहाना का साथ कैसे छोड़ सकता था? अर्जुन कहता है, बस अब बहुत हो गया। अर्जुन कहता है, अगर अब आपने आहाना की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मजबूरन आपके हाथ से बंदूक छीनकर फेंकनी पड़ेगी। ठाकुर जी अर्जुन का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाती हैं। अर्जुन आगे कहता है, आहाना मेरी पत्नी है, अगर किसी को भी उससे दिक्कत है तो एक ही हल है, वो इस घर से निकल जाए, क्योंकि ये घर मेरी माँ का है, न कि आपका और पॉल्टू दा का। ठाकुर जी और पॉल्टू की बोलती बंद हो जाती है। पॉल्टू जब रसोई से वापस आता है और ये सीन देखता है तो उसे समझ नहीं आता वह बोले तो क्या बोले। इधर दुर्गा देवी अर्जुन को शांत करवाते हुए कहती हैं, क्या तुम पिशिमोनी और पॉल्टू दा को इस घर से जाने को कह रहे हो? अर्जुन जवाब देता है, जी माँ, अगर कोई मेरी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा, उस पर बंदूक तान देगा, तो मैं उसे और क्या कहूँ। अर्जुन आगे कहता है, मैं पहले भी इन लोगों की बातों में आकर आहाना को खो चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी गलती दोहराऊंगा नहीं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो खुद इस घर से निकल जाए। अर्जुन ने तो पॉल्टू और पिशिमोनी की बोलती ही बंद कर दी, लेकिन पॉल्टू का इरादा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी रसोई वाली साजिश का नतीजा तो आहाना को भुगतना ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ अर्जुन को पॉल्टू दा की चाल का पता चल जाता है, क्योंकि वह जानता है कि पॉल्टू दा इतनी आसानी से आहाना को चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए जब आहाना को रसोई में जाकर खाना बनाना होता है, अर्जुन आकर कहता है, आज तुम रसोई में मत जाना। आहाना पूछती है, ऐसा क्यों? अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? अर्जुन समझता है कि रसोई में क्या होने वाला है, इसलिए वह उसे रोक देता है और कहता है, तुम मेरे लिए रोज मेहनत करती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नहीं कर सकता? आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, तुम बैठो। यह सुनकर पॉल्टू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर अर्जुन रसोई में जाता तो उसकी सारी साजिश पकड़ी जाती। इसलिए वह अर्जुन के पहुंचने से पहले ही गैस पाइप ठीक कर देता है, जैसे वो पहले था, क्योंकि उसका टारगेट अर्जुन नहीं आहाना थी। दोस्तों, पॉल्टू अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चुप बैठ जाएगा। वह फिर से आहाना पर वार करेगा। आखिर पॉल्टू की अगली साजिश क्या होगी,
ये जानने के लिए हमारे चैनल टेली साजिश को सब्सक्राइब करना न भूलें